ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे एक आपका ये है तेल और वसा में अंतर और दूसरा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तेल और वसा में जो अंतर है वो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तेल एक तरफ हम लिखेंगे तेल और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे वसा, और दोनों में अंतर कर देंगे तेल और वसा में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, तेल को अगर हम बात करें तो ये भी ग्लिसराइड है और वसा भी ग्लिसराइड है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिख सकते हैं कि तेल ग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं। और वसा की बात करेंगे तो वसा भी हमारे क्या होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं। वसा भी ग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि तेल साधारण ताप का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर। ये जो रूम टेम्परेचर होता है वही ले लेंगे साधारण ताप 0 से 20 से लेकर 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। साधारण ताप पर तेल कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। आपने द्रव देखे होंगे कि तेल अगर साधारण ताप पर रखा हुआ है तो वो द्रव के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल की देखें अगर हम, तो जैसे आप मूंगफली का तेल देख सकते हैं, मूंगफली का तेल। दूसरा देख सकते हैं आप बिनौले का तेल, बिनौले का तेल। तीसरा पॉइंट, अब इधर वसा में जब हम बात करेंगे तो वसा साधारण ताप इसको भी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसी होती हैं, ये द्रव होते हैं और ये क्या हो जाएंगे, वसा साधारण ताप पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। वसा साधारण ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें वसा की, तो वसा में भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे लाड हो गया, ठोस होते हैं। जैसे लाड टेलो। तीसरा पॉइंट अगर हम दें तो तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि तेल जो होता है, इसमें तेल में अगर हम बात करें तो असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड अधिक होते हैं और वसा में असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड कम होते हैं। तो तेल में अगर हम बात करेंगे तो तेल में असंतृप्त और असंतृप्त अम्ल क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि असंतृप्त अम्लों की अगर हम बात करें तो वे अम्ल जिनके कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम असंतृप्त अम्ल कहते हैं। और वे अम्ल जिनमें कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे संतृप्त अम्ल कहते हैं। अगर हम तेल और इसमें लिख रहे हैं तेल में असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड या असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या अधिक होती है। और इधर हम लिख देंगे इसका जस्ट उल्टा, तो ये हमारा हो जाएगा वसा में असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या
कम होती है। और चौथा पॉइंट, एक और पॉइंट हम दे देंगे तेल और वसा में अंतर में। चौथा पॉइंट हम लिख लेंगे, जब असंतृप्त अम्ल इसमें अधिक होते हैं तो फिर संतृप्त अम्लों की संख्या इसमें कम हो जाएगी। तो लिख देंगे तेल में संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या कम होती है, और इधर जब हम बात करेंगे तो ये अधिक हो जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वसा में संतृप्त अम्लों की संख्या संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या अधिक होती है। और अंतर ये याद करने में बहुत सरल है कि अगर हम एक तरफ के याद कर लेंगे तो दूसरी तरफ के ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। जैसे तेल ग्लिसराइड होते हैं तो वसा भी ग्लिसराइड होते हैं। तेल साधारण ताप पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, द्रव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मूंगफली का तेल है, बिनौले का तेल है। ऐसे ही अगर हम वसा की बात करें तो साधारण ताप पर वसा क्या होती है, तो साधारण ताप पर जो वसा होती है वो ठोस होती है या सॉलिड होती है। जैसे आपने लाट देखा है, टैलो देखी होगी, या ऐसे जनरल देखें तो डालडा आपने देखा होगा। ऐसे ही अगर दूसरी बात करें तो तेल में असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या, अगर ग्लिसराइडों की संख्या अधिक है तो वसा में असंतृप्त ग्लिसराइडों की संख्या कम हो जाएगी, असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम तेल में संतृप्त अम्लों की बात करेंगे तो यहाँ पर तेल में संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या कम होती है तो वसा में संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों की संख्या अधिक हो जाएगी। ऐसे करके इस अंतर को आप याद कर सकते हो। अगला हमारा जो अंतर है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, इसको देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, ऐसे कर लेते हैं कि क्रम संख्या बना लेते हैं, क्रम संख्या। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्रम संख्या। एक ले लेते हैं क्रम संख्या और दूसरा ले लेते हैं गुण। अगर हम क्रम संख्या बना लें और गुण बना लें और क्या लिख लें, ग्लूकोज लिख लें, फ्रक्टोज लिख लें, ग्लूकोज और एक तरफ क्या लिख लें, फ्रक्टोज। इसमें अंतर करें, अगर हम पहला फर्स्ट अंतर लिखें तो गुण में हम जो बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक पे तो गलनांक की बात कर लेंगे, गलनांक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो गलनांक है वो गलनांक कितना है, ग्लूकोज का जो गलनांक होता है वो 359 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रक्टोज का जो गलनांक होता है 377 डिग्री सेल्सियस, 377 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्लूकोज का कितना होता है 359 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में हम अगर गुण में देखेंगे तो इसमें हमने क्या लिखा, गलनांक लिखा, और इसमें हमने क्या कहा तो ग्लूकोज में 359 हुआ और फ्रक्टोज में कितना हुआ 377। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, प्रकृति, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो ऐसी संरचनाएं हैं जो आपकी प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करती है। तो इसमें जो गुण होगा एक तो दक्षिण घूर्णन हो जाएगा और एक वाम घूर्णन हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज होता है वो आपका दक्षिण घूर्णन होता है, या कह सकते हैं कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णन या दक्षिण
ध्रुवण घूर्णक है, और ये क्या हो जाएगा, बाम। यह इसमें अगर दिक्कत हो रही तो हम इसे क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो लाइन से हम खींच के इसको कर सकते हैं। तो ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, और ये क्या लिख देंगे, बाम ध्रुवण घूर्णक है। तीसरा पार्ट अगर हम देखें, तीसरा में हम लोगों ने जो चूने के पानी से या कह सकते हैं लाइम वाटर से जब ग्लूकोज की अभिक्रिया कराई थी, और तब क्या बनता था कि जब ग्लूकोज से अभिक्रिया कराई थी तो हमारा बना था कैल्शियम ग्लूकोसेट, और जब हम फ्रक्टोज के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चूने के पानी से अभिक्रिया, चूने के पानी से अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब हम चूने के पानी से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और अभिक्रिया कराते हैं CaOH की होल ट्वाइस। ये हमारा भुजा चूना होता है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है, चूने का पानी या भुजा चूना, इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा C6H12, और क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा H2O निकलेगा, तो O6 इंटू CaO और प्लस H2O। ये जो बना, ये क्या बना, ये बना कैल्शियम ग्लूकोसेट, और ये पानी में कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये अगर हम पानी में देखें तो ये क्या होता है, जल में अम्लीय होता है। ये जो आपका ग्लूकोसेट जो बनता है, ये ग्लूकोसेट जो होता है वो जल में विलय होता है, ग्लूकोसेट जल में विलय है, यह जल में विलय है। और इधर हम जब कराएंगे तो फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा फ्रक्टोज है, और इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C6H12O6 इंटू CaO और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये बना कैल्शियम फ्रक्टोसेट, ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट बना, और यह जल में अम्लीय है, अम्लीय है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की तो करा देंगे ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। अगर हम इसमें ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएं तो ब्रोमीन जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ग्लूकोज तो ऑक्सीकृत हो जाता है लेकिन फ्रक्टोज ऑक्सीकृत नहीं होता है, और ये ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा और ये आपको ये अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ओपन संरचना लिख लेंगे CHOH का होल 4 और CH2OH
और हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे इसका, और किसकी उपस्थिति में करेंगे, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में। तो Br2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये जो बनेगा वो बन जाएगा COOH CHOH का होल 4 और CH2OH, ये बना ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और यहाँ पर कोई एक क्रिया नहीं होगी। अगर हम इसकी कराएंगे फ्रक्टोज की तो लिख देंगे यह कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। और एक आप लोगों ने देखा अभी कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर समूह का भी होता है, क्योंकि फार्मूला जब सेम होता है तो अंतर जो होता है वो पांचवा अंतर जो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, समूह का, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। जो क्रियात्मक समूह है इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह, और इसमें जो होता है वो कीटोनिक समूह होता है, कीटोनिक समूह, कीटोनिक समूह। तो ऐसे यदि अंतर आप लोग लिखोगे तो इसमें नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो दो अंतर थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे, वो अंतर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, समझा दिए। इनको बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा और यदि ऐसे आते हैं तो इनको इसी तरीके से लिखकर आप लोग आइएगा।